हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल जैन है। मैं आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग पर अपना वक्तव्य दूंगा और इसके 4 पार्ट्स होंगे। अगर आप ये 4 पार्ट को ध्यान से समझ लेंगे तो निश्चित ही आप माइक पर बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, इसका मैं आश्वासन दे सकता हूँ। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जब आप माइक पर बोलने जाते हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं? पहले तो क्या आप तैयार होते हैं कि मैं माइक पर बोल सकता हूँ? नहीं, आप आपके मित्र या किसी और को बोलोगे कि बॉस तू चले जा, मैं नहीं जाता, मेरे बस का बात नहीं है। दोस्तों, साइंस में ये बताया गया है कि व्यक्ति 3 डर बहुत ज़्यादा पालता है। सबसे पहला डर मौत से होता है, दूसरा डर सांपों का होता है और तीसरा डर पब्लिक स्पीकिंग का होता है, यानी माइक पर कैसे बोलना। मान ले अगर आपने माइक पर चले गए और बोलना शुरू कर दिया, आप हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ बोलकर चले आएंगे और उसके बाद आपकी एक ज़बरदस्त निराशा आपके साथ में लेकर आएंगे और जब आप फिर से उस जगह पर बैठोगे तब आप सोचना शुरू करोगे, मैंने क्या बोल दिया? मैं अच्छा बोला क्या? मैं क्यों बोल नहीं पाया? अरे मेरे बारे में तो इतनी चीजें थी बोलने की, मैं क्यों नहीं बोल पाया? ये सब सवाल आपको खाने लगेंगे। चलिए अब हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं कि हमने कहां कहां क्या क्या गड़बड़ की। जब आप बोलने जा रहे थे, किसी ने जबरदस्ती की होगी और आप बोलने चले गए हिम्मत जुटाकर। अब आपके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। सवाल नंबर 1, क्या मैं ढंग से बोल पाऊंगा? सवाल नंबर 2, क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? सवाल नंबर 3, क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी? क्या लोग हंसना तो शुरू नहीं कर देंगे या मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा? मेरे कपड़े अच्छे हैं कि नहीं? मैं कैसा लग रहा हूं? मैं ढंग से बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा? ये सब सवाल आपने आपके घेरे में ले लिए और अब आप बोलना शुरू करोगे। जब इन सवालों को आप लेकर जाओगे तो एक प्रेशर लेकर जा रहे हो। फर्ज कीजिए आपके स्कूल से एक आता हुआ बच्चा है जो थका हारा 10 किलो का बैग लेकर आता है, तो उसकी हालत कैसी होती है? ठीक उसी तरह आपने आपकी हालत बना ली है आपके माइक पर जाने से पहले। आपने 5-5 किलो के हर एक सवाल का एक वजन ले लिया है और वो वजन आपको ठीक उसी तरह जब बच्चा स्कूल से आता है वैसा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यानी एकदम ढीला। जब आप इतने वजन लेकर माइक पर जाओगे तो क्या आप ढंग से बोल पाओगे? नहीं, आप कभी नहीं बोल सकते हो। लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? इसमें कर ये सकते हैं, जब हम गए थे किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं कितना अच्छा बोल पाऊंगा और जितनी ऑडियंस बैठी हुई है सबसे ज्यादा तालियां सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बजनी चाहिए, ये सोचकर कोई नहीं जाता। सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जो हमने अभी महसूस किया उसे एक परिभाषा में अगर कहें तो स्टेज फियर कहते हैं। जी हाँ, इसी को स्टेज फियर कहते हैं। अगर आपको इसे दूर करना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला, जब हम कभी भी माइक पर जाएंगे तो सिर्फ ये सोचकर जाना कि मैं जितने भी लोग बोलने आएंगे सबसे अच्छा अगर कोई बोलेगा वो मैं बोलूंगा और सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी के लिए बजेगी वो मेरे लिए बजेगी। अगर आप ये सोचते हैं तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं। फिर आपको वो नकारात्मक बातें, वो बच्चे के स्कूल का बैग याद नहीं आएगा और सिर्फ आपका काम याद आएगा। जब आप स्टेज पर जाएंगे तो आपको ये सोचकर जाना है कि मैं जब बोलूंगा तो मैं मेरे विषय को बहुत अच्छे से रख पाऊंगा और बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस विषय के बारे में जानता हूं। जब दूसरी बात, आपको जब भी स्टेज पर जाना है तो एक गहरी सी सांस लेना है और फिर बोलना शुरू करना है। ये
आपको उतावलापन नहीं आने देगी। और तीसरी बात, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मैं नया व्यक्ति हूं बोलने के लिए, तो आप आधा ग्लास पानी पी लीजिए और फिर जाइए। क्योंकि जब भी हम पानी पीकर जाते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, और जब सेटिस्फैक्शन होता है तो हमें डर कम लगता है और वो हमें बहुत कारगर होता है। इसीलिए अगर हमें कहीं डर लग रहा हो तो एक ग्लास पानी पिया जा सकता है। जब हम स्टेज फियर की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जब हम स्टेज पर जाते हैं और माइक पर खड़े होते हैं तो हमारी हालत कैसी होती है। कुछ चीजें हमने हमेशा नोटिस की होगी, जैसे कि हाथ का धुजना, पैरों का धुजना, गला सूख जाना, पेट में बटरफ्लाईज होना और आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, कुछ भी सूझना देना और ब्लैंक हो जाना। ये सब पहली बार दूसरी बार आने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, जिसे हम माइक फोबिया या स्टेज फियर कहते हैं, या फिर हमारी भाषा में स्टेज फियर का शिकार होना। हमें अब यह पता चला है कि हम क्यों डर रहे थे और हमें डरने का कोई कारण नहीं था। अगर हमने सर ओखली में डाल लिया है तो मूसल से क्यों डरना। और हमने तो ये डिसाइड किया ही है कि जब मैं बोलने आऊंगा तो सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी के लिए बजेगी तो वो सिर्फ मैं हूंगा। और ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत कारगर होगा और आपकी सभी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ेगा और पॉजिटिविटी को सामने लाएगा, और आप अपने विषय को बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छे से, बहुत सक्षम तरीके से रख पाओगे। हाँ, अगर कोई ये सोचता है कि मैंने ये सुन लिया है और अब मैं कोशिश करके बोलना शुरू कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि एक चीज बहुत अनिवार्य है और उसके भी 3 पॉइंट है। वो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है प्रैक्टिस, दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस और तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। क्योंकि हम प्रैक्टिस के बिना इन सब पे काम नहीं कर सकते। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको हर वो अपॉर्चुनिटी जो आपको माइक पर बुला रही है या कोई आपको बुलाने आ रहा है, उन सबको ग्रैब करना है, हर बार बोलने की कोशिश करना है। क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आप निखर कर आओगे और उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना आप अच्छे से बहुत प्रभावी तरीके से बोल सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है समराइज करने की। स्टेज फियर क्या होता है? स्टेज फियर वो होता है जो हम उसे खुद साथ में लेकर चलते हैं। हमारा डर, हमारी सोच और हमारे बहुत सारे प्रश्न उत्तर जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं, वो हमें हमारा माइक पर बोलने का परफॉर्मेंस बिगाड़ देते हैं। यानी कि हम वो स्कूल का बैग साथ में लेकर चलते हैं। इसी पे हमको ध्यान देना है और उसको ओवरकम कैसे करना है ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि आपको एक गहरी सांस लेनी है, अगर लगा ऐसा तो पानी पीना है, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस लेकर चलना है। वो कॉन्फिडेंस किस तरह का होना चाहिए कि जब भी मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी के लिए बजेगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बजेगी। अगर आप इतना भी सोच के जाओगे तो आप आपके विषय पर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, प्रभावी तरीके से बात कर पाएंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाएगी और आपका स्टेज फियर धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाएगा। बस मैं अभी के लिए इतना ही, और फिर हम अगले एपिसोड में फिर से दूसरे विषय को लेकर आपकी बोलने की कला को और निखारने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।